होगी, एक हाथ से दो दूसरे से लो। कुछ ऐसा ही राजधानी पटना में भी देखने को मिला। गोली के बदले गोली जो है वो जवाब दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। राजधानी पटना से ये बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां पर पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हो गया और इसके बाद जवाबी कार्रवाई भी हुई है। लेकिन इससे बड़ी चौंका देने वाली बात यह है कि जवाबी कार्रवाई के दौरान पुलिस पर ही अपराधियों ने गोली की बौछार कर दी। गोलियों की बौछार जो है पुलिस पर ही अपराधियों के द्वारा कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गोली के बदले गोली जो है वो जवाब दिया जा रहा है। वैसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर पुलिस वर्दी पर भी चला दी जा रही है। एक और जहां कार्रवाई के लिए, प्रशासनिक कार्रवाई के लिए पुलिस जो है एक अपराधी के पैर पर गोली चलाती है ताकि वो आगे कुछ बड़ा ना कर पाए, लेकिन बदले में कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद पुलिस भी खुद को बचाने लगती है। ये पूरा जो घटना है वो पटना का दानापुर इलाके का है, जहां पर जवाबी कार्रवाई के दौरान जो अपराधी है पुलिस पर ही हमला कर देते हैं, पुलिस पर ही गोलियों की बौछार कर देते हैं। इससे पहले आपको बताएं तो 13 जून को दानापुर में अपराधियों के द्वारा एक युवक को गोली मार दी जाती है और इसके बाद दानापुर में डर और दहशत का माहौल हो जाता है। इसके बाद पुलिस जो है उसको फौरन ही अपने हिरासत में लेती है और फिर जवाबी कार्रवाई करने के लिए पुलिस उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियारों का देखरेख करती है और पहचानती है कि कौन कौन हथियारों का इस्तेमाल इसके द्वारा किया गया था। लेकिन उस दौरान जो अपराधी है पुलिस पर ही गोलियों का बौछार कर देता है। तो ये बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं। राजधानी पटना में जिस तरीके से 13 जून को दानापुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस के दबाव चलते मुख्य आरोपी ने थाने में सरेंडर तो कर दिया था। पूछताछ के बाद पुलिस अपराधियों को घटना में उपयोग किए गए हथियार बरामद करने के लिए दानापुर ले गई, जहां विवेक कुमार ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया और इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। घटनास्थल में एक पिस्तौल और कई जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। अब इसको लेकर के जो बयान है वो भी दिए जा रहे हैं और अलग अलग जो पुलिस है वो मौके पर वहां पर पहुंची और पटना के दानापुर क्षेत्र में पुलिस ने भी श्री घाट पर मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी कुख्यात अपराधी विवेक कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसे पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल भेजा गया। इस घटना के दौरान एक पिस्तौल और कई जिंदा कारतूस जो हैं वो भी बरामद किए गए। अब इसको लेकर के पटना एसएसपी आकाश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, आप वो सुनिए। कल दिनांक 13 जून को दानापुर थाना क्षेत्र में एक गोली मारकर हत्या करने का कांड प्रतिवेदित हुआ था, जिसमें कुछ घंटे पुलिस की दबिश के कारण कुछ घंटे के बाद अभियुक्त ने आत्मसमर्पण किया था थाने में। तत्काल विधि व्यवस्था को देखते हुए उसको अलग थाने पर नौबतपुर पे शिफ्ट किया गया था और उसके बाद फिर वेपन की रिकवरी के लिए पूछताछ किया गया, उसका स्वीकारोक्ति बयान लिया गया और स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर वेपन रिकवरी के लिए उसको ले आया गया था। और इस रिकवरी के क्रम में अभियुक्त के द्वारा जो हथियार, जो पुलिस टीम थी पूरी यहाँ पर तलाश कर रही थी और उसी क्रम में अभियुक्त के द्वारा हथियार से जो जिससे उसने सुबह फायरिंग की थी उससे पुलिस बल पर फायरिंग किया और आत्मरक्षार्थ बहुत संयमित तरीके से जो पुलिस के पदाधिकारी थे, जवान थे, उन्होंने रिटर्न फायरिंग की, जिससे अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। तत्काल उसे इलाज के लिए भेज दिया गया और वहाँ से रेफ़र कर दिया गया उनको पीएमसीएच के लिए। इसमें अलग से कांड दर्ज करके अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है और जो यहाँ पे प्रदर्श हैं इसके लिए एफएसएल की टीम को सूचित कर दिया गया और टीम आकर यहाँ से जो प्रदर्श हैं वो कलेक्ट करेंगे। 2-3 से 4 राउंड गोली चलाई है। पुलिस का अभी हम लोग गणना कर रहे हैं, वो गणना करने के बाद ही हम स्पष्ट कर पाएंगे। देखिए, ये तो पहले से ही है, स्पष्ट है कि आत्मरक्षार्थ पुलिस को ये दायित्व है, कहिए ये तो ड्यूटी है कि अगर क्रिमिनल या कोई भी व्यक्ति फायरिंग करता है तो उसका जवाब हमें संयमित तरीके से ही रहकर, लेकिन गोली का जवाब गोली से देना ही है।
तो आपने सुना पूरा मामला किस तरीके से पुलिस पर ही अपराधियों के द्वारा गोलियों की बौछार जो है वो कर दी गई। एक और जहां अपराधी बेखौफ होकर दिन दहाड़े रात के अंधेरे में इस तरीके से अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, अब जब पुलिस बचाने के लिए जा रही है, अपराधियों को पकड़ने के लिए जा रही है, तो उल्टा जो है जवाबी कार्रवाई पुलिस के ऊपर ही कर दिया जा रहा है। पूरा घटना जो है राजधानी पटना के दानापुर इलाके का है। इसके बाद पुलिस उसे हथियार की बरामदी के लिए श्रीघाट लेकर गई और वहां उसे हथियार छिपाने के स्थान की ओर इशारा किया, लेकिन अचानक मौके से उसी हथियार को निकालकर पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। इस दौरान एक गोली विवेक कुमार के पैर में लग गई, जिसके बाद मौके पर ही उसको अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया और इलाज के लिए पहले दानापुर अनुमंडल अस्पताल और फिर पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है और उसे कड़ी सुरक्षा में भी रखा गया। घटनास्थल से पुलिस ने एक देसी पिस्तौल, कई जिंदा कारतूस और खाली खोखा भी बरामद किया है। पुलिस का मानना है कि यही हथियार 13 जून को हत्या के लिए भी इस्तेमाल किया गया था। अब देखिए पुलिस जिस पूरे कार्रवाई में लगी हुई थी और उसी दौरान किस तरीके से अपराधियों ने उन पर गोलियों की बौछार की। मामले के बाद ये पता चलता है कि 13 जून को जिस युवक को मारने के लिए गोलियों का इस्तेमाल किया गया था, ये वही गोली थी जिससे विवेक कुमार ने पुलिस के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग किया। बड़ा सवाल अब बस यही बच रहा है कि क्या इस तरीके से राज्य में कानून व्यवस्था जो है वो चल रही है? क्या अभी ये कहना जायज नहीं होगा कि बिहार में कानून व्यवस्था जो है वो चरमराई हुई है? एक के बाद एक ऐसी जो अपराधी घटनाएं हैं वो देखने को मिल रही है। राजधानी पटना की अगर बात करें तो बीते कुछ दिनों से लगातार ऐसी अपराधी घटनाओं की जो खबरें हैं वो लगातार सामने आ रही है। डबल मर्डर, ट्रिपल मर्डर, सिंगल मर्डर, अलग अलग दिन जो है ये सारे मामले जो है वो निकल करके सामने आ रहे हैं। तो दानापुर में पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हुआ, जिसके बाद पुलिस पर ही अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस पूरे वीडियो को लेकर के आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।